Hello students, I am Sanjeev Sharma, your new English teacher. From now, I will teach you your English subject with English grammar portion. Dear student, today I will teach you your English grammar chapter 2, parts of sentence. As I informed by giving lesson plan. प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग आपके इंग्लिश ग्रामर के सेकंड चैप्टर जिसका नाम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप ये 4 तस्वीरें आप देख रहे होंगे। एक तस्वीर, जो पहली तस्वीर है, उसमें एक लड़की है जिसका नाम चीना है और वो चीना जो है वो अपने डॉल के साथ खेल रही है, ठीक है। और दूसरे तस्वीर में एक लड़का है और वो बहुत गर्मी से परेशान है और वो कह रहा है कि द सन इज़ वेरी हॉट, यानी सूरज बहुत गर्म है, ठीक है। तीसरी फिगर में आप देखोगे एक लड़की है और वो क्या कर रही है, बार बार किसी सामान को गिरा दे रही है, यानी वो उस लड़की का नाम है गुड़िया। और गुड़िया क्या कर रही है, रिपीटेड दिस मिस्टेक अगेन, यानी किसी गलती को बार बार दोहरा रही है। और आप फोर्थ फिगर में देखोगे एक लड़का बैठा है कंपटीशन में और उससे क्वेश्चन किया जा रहा है। उस लड़के का नाम क्या है, डब्बू। और डब्बू से जब क्वेश्चन किया जा रहा है तो डब्बू जो है उस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। तो आपने पहले फिगर में देखा कि जो चीना है वो क्या कर रही है, इस प्लेइंग विद हर डॉल, अपने गुड़िया के साथ खेल रही है। दूसरे फिगर में आपने देखा कि लड़का गर्मी से परेशान है और वो कह रहा है द सन इज़ वेरी हॉट, सूरज बहुत गर्म है। और थर्ड फिगर में जो गुड़िया है लड़की, वो क्या कर रही है, किसी मिस्टेक को बार बार रिपीट कर रही है, अगेन रिपीट कर रही है। और फोर्थ फिगर में जो डब्बू लड़का है वो कंपटीशन में जब से क्वेश्चन किया जाता है तो नोज नथिंग अबाउट इट, वो क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। तो अगर आप इन चारों फिगर को देखेंगे और इसमें कही हुई सेंटेंस को देखोगे तो आप देखोगे इसमें जो सेंटेंस कहा जा रहा है उसमें पहले सेंटेंस में चीना के बारे में बताया जा रहा है, दूसरे सेंटेंस में सन के बारे में बताया जा रहा है, और तीसरे सेंटेंस में गुड़िया के बारे में बताया जा रहा है, और चौथे सेंटेंस में आप डब्बू के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो जब हम किसी के बारे में कोई चीज़ बताते हैं, जब हम किसी के बारे में कुछ बोलते हैं तो जिसके बारे में बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर मैं आपके बारे में कुछ बोलूं कि राहुल नहीं पढ़ता है, नेहा नहीं खाती है, मुनमुन खेलती है, तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, आपके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो सेंटेंस में क्या होता है, एक भाग सब्जेक्ट होता है जिसका मतलब क्या होता है कि हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ बात करेंगे, तो जो बातें हम करेंगे वो क्या होता है, वो सेंटेंस का दूसरा भाग यानी प्रेडिकेट होता है। जैसे यहाँ पे हम चीना के बारे में क्या बात कर रहे हैं, इस प्लेइंग विद हर डॉल, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है उसे हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। इसी तरह हम किसके दूसरे फिगर में क्या सन के बारे में क्या बात कर रहे हैं, इज़ वेरी हॉट, तो इज़ वेरी हॉट क्या है, ये हमारा प्रेडिकेट वाला भाग है। इसी तरह से जो तीसरा फिगर है उसमें जो गुड़िया के बारे में बात कर रहे हैं, और गुड़िया के बारे में क्या बातें कर रहे हैं कि गुड़िया क्या करती है, रिपीटेड दिस मिस्टेक अगेन, यानी किसी गलती को दोबारा बार बार करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिपीटेड दिस मिस्टेक अगेन है, ये क्या है, ये प्रेडिकेट वाला पोर्शन है। तो इस तरह से बच्चों इन चारों फिगर को पढ़ के, देख के, समझ के हमने जाना कि किसी भी वाक्य के जो होते हैं वो 2 भाग होते हैं, ठीक है। कितने भाग होते हैं बच्चों, 2 भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है, सब्जेक्ट, और दूसरा भाग क्या होता है, प्रेडिकेट, ठीक है। यानी सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। और सब्जेक्ट मैंने क्या बताया, तो जिस सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है, जैसे चीना के बारे में बात की, सन के बारे में बात की, गुड़िया के बारे में बात की, डब्बू के बारे में बात की, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे सब्जेक्ट हैं। और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है प्रेडिकेट वाला पार्ट,
ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं तो आप बताओगे कि सेंटेंस के दो भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट कौन होता है? जिस सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है वो क्या होता है? सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है या सेंटेंस में जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और उसके बाद प्रेडिकेट क्या होता है? तो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है या बोला जाता है वो क्या होता है? वो प्रेडिकेट वाला पार्ट होता है। ठीक है, अब आप ये रिमेंबर में देखो, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट की और प्रेडिकेट की डेफिनेशन बताई गई है। सब्जेक्ट क्या होता है? द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी व्यक्ति या चीज़ जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट कहा जाता है। जबकि प्रेडिकेट क्या होता है? बी नंबर देखिए, द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। यानी सेंटेंस का वो भाग जो सब्जेक्ट को के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ, सब्जेक्ट क्या करता है ये बताता है, वो क्या होता है? वो प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, जिसे आप हिंदी में विधेय कहते हो और सब्जेक्ट को क्या कहते हो? कर्ता कहते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सब्जेक्ट के पार्ट के बारे में जाना। और सेंटेंस के बारे में तो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा ही था। ठीक है, कि सेंटेंस क्या होते हैं? जब शब्दों को एक क्रम से रखा जाता है जिसका कोई मीनिंग निकलता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अगर उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है तो इसका मतलब वो सेंटेंस नहीं है। तो जब कई सारे शब्दों को रखोगे और एक सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है, तो उस सेंटेंस के कितने भाग होंगे? दो भाग होंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ, निशा वर्मा इज़ अ टीचर। निशा वर्मा एक टीचर है। तो अब टीचर है, कौन टीचर है? निशा वर्मा। तो हम निशा वर्मा की बात कर रहे हैं, तो निशा वर्मा हमारी सब्जेक्ट हुई। और निशा वर्मा क्या है? इज़ अ टीचर, एक टीचर है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस बना, निशा वर्मा इज़ अ टीचर, और इसमें हम निशा वर्मा की बात कर रहे हैं कि वो टीचर है, तो निशा वर्मा हमारी सब्जेक्ट हो गई। और अब निशा वर्मा के बारे में हमने क्या बताया कि वो टीचर है, तो इज़ ए टीचर, वो एक टीचर हो गया। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना कि जो प्रेडिकेट होता है वो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है, या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या तो फिर वो मेन वर्ब से स्टार्ट होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। इस तरह दूसरा एग्जांपल देख लो, लिपिका सिंह से स्वीट सॉन्ग। तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? लिपिका के बारे में। और लिपिका के बारे में क्या बातें हो रही हैं कि वो अच्छा गाती है, मीठा गाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंह से सॉन्ग क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया, और लिपिका जो है गया सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल देख लो, सचिन प्लेस क्रिकेट वेरी वेल। सचिन बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो आप देखोगे हम क्रिकेट कौन अच्छा खेलता है, किसके बारे में बता रहे हैं? सचिन के बारे में। तो सचिन हमारा सब्जेक्ट हो गया, और सचिन के बारे में हमने क्या बताया कि वो अच्छा खेलता है, तो क्रिकेट अच्छा खेलता है, तो अच्छा क्रिकेट खेलना क्या हो गया? प्रेडिकेट वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बाकी के दो भी एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब इसे अच्छे से समझना, पढ़ना, और इसे अच्छे से अपने माइंड में क्लियर करना। और कोई भी आपको डाउट हो मुझे बिल्कुल बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और इसके बाद आपको चैप्टर 2 की एक्सरसाइज घर से करनी है। ठीक है, और जो नहीं आएगा तो मैं भी समझाऊँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।